चलो देखो अब हम दिखा क्या सीखना है, अलजेब्रा। क्या सीखेंगे हम लोग? अलजेब्रा। अलजेब्रा। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या सीखेंगे? एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी होता है, डिवीजन भी होता है, समझा? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अलजेब्रा का भी होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज किसका होता है ना? एक्स का। ठीक है, तो इसमें लेटर्स जो होते हैं ना, ये इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनका यूज ज्यादा करके होता है और उनका एडिशन हम लोग सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक्स है और प्लस एक्स है, इनको क्या करना है? हम लोग को ऐड करना है। इनको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? अब देखो, इनके पीछे नहीं कुछ तो क्या रहता है? वन रहता है। क्या रहता है? इनके पीछे नहीं कुछ तो वन। सपोज यहां देखो, सपोज कर लो कि ये 2 है, क्या इस 2 के साथ 1 भी है? तो इसका आंसर है यस। क्यों? देखो 2 को अगर तुम 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो एनी चेंज। यानी ये जो 1 है, 1 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी नंबर में, 1 एक ऐसा डिजिट है जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, ये कोई चेंज नहीं लाता है। मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं बोल रहा हूं। कोई भी नंबर हो या कोई वेरिएबल ही क्यों ना हो, इसको हम लोग मैथ में वेरिएबल पढ़ते हैं। वेरिएबल मीनिंग होता है जो चेंज होते रहता है, यानी एक्स का वैल्यू बदलता है। एक्स का वैल्यू होता है, इसका वैल्यू 1 भी हो जाएगा, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, कभी -2 भी हो जाएगा, -3 कुछ हो सकता है। समझ गया? तो x जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है, उसका वैल्यू चेंजेबल होता है और वो कोई भी इंटीजर हो सकता है या फ्रैक्शन भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ जाता है। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, वो क्या आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है। तो रियल नंबर पढ़ा होगा, पढ़ा है कभी? रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हम लोग को 11th क्लास में पढ़ने के लिए है, तो रियल नंबर पढ़ा होगा। उसके बाद उससे भी पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर पढ़ा है, कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर हम लोग पढ़ते हैं बचपन में, बचपन के ही क्लास में। तो यहाँ पे उतना नहीं जाना है, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि ये 1 एक ऐसा डिजिट है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर में इससे 1 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंज नहीं करेगा। या 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो, कोई चेंज नहीं लाएगा। सपोज कर लो ये 2 है, इसको हम लोग 1 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, वो नंबर उतना ही रहेगा। तो ये देखो, अगर ये 2 लिखा हुआ है तो इसके ये जो 1 रहता है बैक में एक तरह से छुपा रहता है, यानी ये 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो कोई चेंज नहीं लाता है। तो सेम बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी इसके बगल में नहीं कुछ तो क्या है? 1। और उतना तो छोड़ो, सिंपल बात देखो, यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए हाउ मेनी एक्स, तो तुम क्या बोलोगे? 1x। क्या बोलोगे? 1x, सिंगल है ना। यहाँ भी बोलेंगे हाउ मेनी एक्स, तो क्या बोलोगे? 1x। तो अब बताओ 1x और 1x, हाउ मेनी एक्स? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। 1x प्लस 1x, तो अब क्या बोलेगा? 2x। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग को दे दिया जाए 2x प्लस x, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाउ मेनी x? 4। नो, 2 और 1 3 ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3x। ऐसा नहीं कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो एक ठो x ऐसे और लिख देंगे, नहीं। ये 2 ठो x है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ठो x लिख देंगे। हम तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, x को हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। अगर यहाँ भी x लिखा हुआ है, 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 और ये प्लस क्या बताता है?
काउंट कर दो, कितना है यहाँ पे 1 2 3 4, लिख देंगे यहाँ पे 4x। क्या अगर सपोज ये देखो 4x क्यों, जैसे हम लोग देखो अगर मेरे यहाँ 4 आदमी आ जाए, जैसे अभी देखो हम लोग के घर में कितना आदमी है, तुम हो, फूफा जी है, बड़ी दीदी है ना, निहाल भैया है, इतना आदमी है हम लोग, है ना, तो सब आदमी घर में है। क्या अगर तुमसे पूछेंगे हाउ मेनी पर्सन इन दिस होम, तो क्या बोलेगा तुम, क्या कहेगा, आदमी 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 नहीं, क्या बोलेगा, सबको काउंट कर लेगा, सबको काउंट करके सपोज कर लो 5 होगा, तो क्या बोलेगा 5 आदमी हम लोग हैं, 5 men, क्या 5 मैन, कैसे बोलेंगे 5 मैन 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 मैन, ऐसे नहीं बोलेंगे। तो वही बात है यहाँ पे, अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स है तो क्या लिख दिए हैं 4x, क्योंकि ये जो 4 है, ये 4 ये बता रहा है कि x क्या गो है, ये 4 क्या बता रहा है कि x कितना ठो है, x का क्या गो x है, यहाँ पे x कितना, x का नंबर क्या है, तो x का नंबर क्या है 4, यानी 4 ठो x है, यानी एक ही तरह के लोग कितने हैं 4 हैं। तो वही बात है यहाँ पे 2 आदमी, एक ही तरह के 2 आदमी है यहाँ पे इसी तरह का आदमी एक ठो यहाँ है। क्या सपोज कर लो रास्ते में तुम चल रहा है, रास्ते में चल रहा है तो सबसे पहले तुमको 2 रुपया का नोट मिला, 2 रुपया का सिक्का मिला, 2 रुपया का सिक्का मिला, थोड़ा सा आगे गया 1 रुपया का और सिक्का मिल गया, तो बोलो तुम्हारे पास कितना पैसा हो गया। रास्ते तुम चल रहा है, रास्ते चलने में तुमको सबसे पहले क्या हुआ, रास्ते में 2 रुपया का सिक्का मिल गया, थोड़ा सा फिर और जब आगे गया तो तुमको 1 रुपीज का फिर सिक्का मिल गया, 1 रुपये का सिक्का मिल गया फिर। तो अब बोलो तुम्हारे पास कितना रुपया हो गया, 3 रुपया हो गया। तो वही बात यहाँ है, 2x यहाँ है 1x यहाँ है, दोनों मिला करके कितना हो गया 3x, नहीं कि 3xs लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3x लिखेंगे। आई बात समझ में, पक्का समझ गया। तो अब बोलो कितनों बढ़ा दे देगा एडिशन, तो ऐड कर लोगे ना। अब सपोज कर लो यहाँ पे 2 दे रहे हैं, अब बताओ उनको आंसर क्या होगा 4x। अब बताओ क्या होगा 14x, क्या होगा 14x, 14x। आ गया समझ में, यही होता है अलजेब्रा का एडिशन। अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखे 2x, यहाँ लिखे 2x, यहाँ लिख दिए x, अब बताओ कितना होगा 5x होगा। आई बात समझ में, यही होता है अलजेब्रा का एडिशन।